नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com और मैं हूं विनय भारद्वाज। और आज हम आपको बताते चल रहे हैं कि नगर निगम कोलकाता नगर निगम का चुनाव का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बड़ा ही चौंकाने वाला है। और ये रिजल्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हावड़ा नगर निगम से, हावड़ा जिले से बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जी हैं। जी ओम नमस्कार। प्रकाश जी, आपका खबर में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपको पता है नगर निगम का चुनाव हुआ है कोलकाता में 144 सीटों में से सीधे सीधे जो बात करें तो 134 सीट तृणमूल के खाते में गई है और भाजपा का जो सीट पहले 7 था घटकर 3 हो गया है। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? भाजपा के लोग कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, परिणाम निराशाजनक है, लेकिन ये भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे कलकत्ता शहर के लोग जानते हैं। आप लोग भी जो मीडिया जगत के, वो भी इस बात को मानेंगे कि जिस तरह का चुनाव इस बार कलकत्ता नगर निगम का हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। देखिएगा, अधिकतर वार्डों में जो वोटिंग का परसेंटेज है मतदाताओं का, जो बहुत कम है। माने लोगों में कोई उत्साह नहीं, भय का माहौल वोट के प्रति। भारत एक देश है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वोट में लोग मेला की तरह, उत्सव की तरह भाग लेते हैं। लेकिन कलकत्ता नगर निगम में सुबह से ही सभी मतदान केंद्र फाका है, 35%, 39%। शायद आपके बगल में कोई और स्पीकर चल रहा है जिसके चलते आवाज डबल आ रही है। अच्छा अच्छा, जी जी, अभी जी जी जी। तो ये चुनाव निराशाजनक परिणाम हमारे लिए है, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं है। और ये ऐसा था कि कलकत्ता नगर निगम में पहली बार ऐसा हुआ, इतना वोट परसेंटेज जो कम है, ये अपने आप में करारा तमाचा है तृणमूल के ऊपर, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन सुबह से ही कई बूथों पे, मतदान केंद्रों पे लोगों का जैसा, कलकत्ता शहर के लोगों का जैसा वोट के प्रति एक उत्साह उमंग रहा है, वो नहीं देखने को मिला। वोटिंग परसेंटेज कई जगह 32, 35, 39, ये तो बहुत खराब है। तो लोगों के अंदर भय का माहौल बना करके तृणमूल ने लूट, गुंडई और पुलिस की मदद से ये चुनाव परिणाम लाया है। इससे हम हताश नहीं है, निराश हैं कि क्या यही लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वाजपेयी जी की कविता हमें एक मूल मंत्र के रूप में हम हर समय हम लोग के साथ रहता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भी सही वो भी सही। तो कहने का मतलब आगे तो चलना होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि मीडिया जगत के साथी इस बात को मानेंगे कि बंगाल बहुत बुरे दौर में चल रहा है। उत्तर कोरिया में भी ऐसा तानाशाही नहीं देखने को मिलता है जो बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखिए, सीपीएम को तो ममता बनर्जी हवा दे रही है। उन्हें पता है कि बीजेपी मेरा खात्मा करेगी, इस तानाशाही का अंत भाजपा ही करेगी। और ये प्रमाण 2021 में लोगों ने भी अपने मैंडेट से दिया है। वो थोड़ी बहुत हमसे चूक रह गई, नहीं तो सरकार भाजपा की बनती। कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ है, वो सीपीएम के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, सबको पता है कि लूट हुई है, गुंडई हुई है। और ये एक बात और पूछना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं पैसे के बल पे, तो आपके रिकॉर्ड में ये होगा, आपके संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी में बहुमत हासिल है। यानी नगर निगमों में सबसे ज्यादा सेवक हमारे भाजपा के हैं, क्योंकि हम जनता का सेवा करना जानते हैं, हम झाड़ू चलाना जानते हैं, हम लोगों के सुख दुख दर्द को बांटना जानते हैं। कलकत्ता में तो चुनाव ही नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी चैलेंज कर रहे हैं कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी। कौन है अभिषेक बनर्जी? वो अपने पार्टी के मुखिया है।
ही इज नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ममता बनर्जी ने तो नहीं कहा कि जिसको भी देखूंगी 24 घंटे में कार्रवाई होगी। पुलिस को हम लोगों ने वीडियो में, आपके पास फुटेज है, हमारे प्रत्याशी को बूथ में नहीं ढुकने दिया गया। कलकत्ता नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर मीना देवी पुरोहित का साड़ी फाड़ दिया गया एक महिला का। महिला राज के मुख्यमंत्री के राज में एक महिला का यह सम्मान है? तो इससे और क्या बचा? हाई कोर्ट के हाई कोर्ट का अधिवक्ता ब्रजेश झा, पुलिस उनको उठा के मार रही है, पीट रही है 7 नंबर वार्ड में। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है। ये देखिए, जिन वार्डों में, कुछ एक वार्ड जो थे, जिन इलाकों में तृणमूल ठीक ठाक है, वहां पीसफुल रिगिंग हुआ। और जहां सीपीएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, विरोधी मजबूत है। बीजेपी, आप भी देखिए ना, आंकड़ा वोट परसेंट छोड़ दीजिए, बड़ी आज सुबह से चर्चा चल रही है तृणमूल के बाद सीपीएम का वोट परसेंटेज। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये आंकड़ा भी शो करें कि दूसरे नंबर पे हारने वाली सीटों पे उम्मीदवार किस दल के हैं। आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। हो सक नहीं, हो सकता है। सुबह में मैंने इस आंकड़े को देखा था, इसलिए मैंने कहा आपकी बात सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी 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 जी, नहीं, अच्छा किया आपने बताया। तो मैं वही बता रहा था कि देखिए, ये सब चीजें तृणमूल के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, मैंने सब सपोर्ट किया जा रहा है सीपीएम या कम्युनिस्टों को। मैंने उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। ये तृणमूल कर रही है, आउटसोर्स कर रही है सीपीएम को, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका किला भेदने का कुवत रखती है और हम वो करेंगे। और ये देखिए, 2-4% इधर उधर वोटेज होते रहते हैं। हमने भी बहुत सारे विधानसभा में वोटिंग पाई है, इसमें कम हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पब्लिक का मैंडेट है, तो हम जनता के स्वीकार करेंगे हार को। जनता ने जो दिया, हम ईवीएम पे दोष नहीं देंगे, लेकिन जो बातें प्रमाणिक है कि ये गुंडई के बल पर ये परिणाम तृणमूल को मिला है। वरना कलकत्ता में इन लोगों को पब्लिक सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी थी। किसी भी एक बूथ का में आप फोटो भेज दीजिए जहां सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन में खड़े हो, ऐसा नहीं मिला है। क्यों? इस पे भी सोचना चाहिए। दूसरा, वीवीपैट, जो वीवीपैट लगाने की बात थी वो भी नहीं हुआ। माननीय हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के निर्देशों की अवहेलना करते हुए जो सीसीटीवी लगाए गए, कलकत्ता पुलिस की मदद से तृणमूल की दलाली में उन सीसीटीवी को ढक दिया गया। प्रमाण है अपने पास, सीसीटीवी के तार काट दिए गए। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली हाल है। ये तो गांव में भी ऐसा नहीं होता। मैं तो एक ही बात कह के, आप विशिष्ट पत्रकार रहे हैं, एक चीज कहूंगा कि एक समय था कि बंगाल के बारे में, बंगाली समाज के बारे में कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी बंगाल और बंगाली जो आज सोचता था, पूरी दुनिया कल सोचती थी। आज बताइए ना, लेकिन आज स्थिति ठीक उल्टी है। कुछ ही महीनों पहले ना बिहार में पंचायत चुनाव हुए, अभी जस्ट समापन हुए। एक गोली चली क्या? आप कश्मीर, जहां आतंकवादियों का गढ़ है, एक बम चला क्या? वहां भी डीडीसीए चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश, वहां एक गोली चली क्या? फिर ऐसा क्या बात है कि बुद्धिजीवियों का प्रदेश पश्चिम बंगाल, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तो छोड़ दीजिए, स्कूल कमेटी भी बिना बम गोली के नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंसा के आधार पर जीत है। अभी कुछ ही दिन पहले त्रिपुरा भी गई थी, तो मुंह की, भारत का सपना देखना और बंगाल में लूट के राज करना, दोनों में बहुत अंतर है। और एक और बात बोलूंगा, बंगाल के लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था नंदीग्राम में। ममता बनर्जी जी पराजित मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं भूलिएगा। पराजित मुख्यमंत्री, अपने लिए सीट खाली करवा के बचाओ मुझे। अगर उनके अंदर नियत और नीति होती, ईमानदारी होती जनता के मैंडेट का, तो मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेती। पराजित मुख्यमंत्री हैं।
अपनी सत्ता में आंधी में भी उनको जनता ने उखाड़ फेंका, और उसी नंदीग्राम से जिसकी छाती पे चढ़ के वो राइटर्स में बैठी थी आंदोलन करके, जहां 16 कार्यकर्ताओं किसान मारे गए थे पुलिस की गोली में, और इन्होंने बहुत बहुत बड़े वादे किए थे। तो देखिए मैंडेट क्लियर, हम हतोत्साहित नहीं हैं, निराश हैं कि क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा। बहुत सारे पत्रकार मार खाए हैं, बहुत सारे पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए हैं। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि सब दिख रहा है, और पुलिस पूरी तरह से बिक गई है। हाईकोर्ट तो इसका संज्ञान जरूर लेगा। जी इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी पूरी तरह से। अभी थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद फिर लोग टेक्निकल खामियों की चलते हम लोग आगे नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसके बाद हम लोग लौटते हैं। वो प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हम थोड़ी देर बाद वापस लौटते हैं। जी जी।